ये सबसे पहले तो आपने राजू दास के नाम के आगे जो संत लगाया है, जी। आप लोग पहले संत लगाना का नाम बंद कर दीजिए। क्या राजू दास संत नहीं है? संत नहीं, वो उनकी जो भाषा है, जब आप उनका पोस्ट पढ़ेंगे और जो इस देश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो माननीय अखिलेश यादव को, जी। वो कहते हैं जूतों से पीटा जाना चाहिए। अखिलेश यादव को जूतों से पीटा जाना चाहिए कहते हैं। उनका बयान है और तभी भी हम लोगों ने इस चीज का विरोध किया था, फिर भी वो अपनी अमर्यादित भाषाओं से बाज नहीं आए। फिर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं थी। जो करना था वो हम लोग फोटो पर ही कर पाए। मैं राजू दास को या उनके समर्थकों को जो इस भाषा का मतलब सहयोग या समर्थन करते हैं, हम लोग चेतावनी देते हैं कि देखिए, समाजवादी डरने वाले नहीं होते हैं। आप हमारे नेता ने भी कह दिया कि आप जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उस भाषा का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी हद तक जा सकता है। राजू दास ने जो लगा कि आपको कि अमर्यादित, उन्होंने नेताजी के ऊपर वो बातें नहीं कहने लायक हैं। आपके न्यूज चैनल पे इतनी खराब बातें बोली, उन्होंने इतनी खराब बातें बोली कि जिसका जवाब मुझे वीडियो के माध्यम से ही देना पड़ा। कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, वीडियो के माध्यम से। राजू दास दिमागी रूप से बहुत कमजोर आदमी है और उसकी सुरक्षा वापस चली गई थी। डीएम ने सुरक्षा उसको कहा था कि ये गुंडागर्दी करता है, इसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, तो डीएम ने उसकी सुरक्षा वापस ले लिया था। इस वजह से राजू दास ने ऐसा बयान दिया कि जिससे उसकी सुरक्षा पुनः वापस मिल जाए। इसलिए उसकी माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा कि राजू दास जो अगर उसने उस भाषा का जवाब दिया तो उसकी भाषाओं पर ज़्यादा गौर मत करो, छोड़ दो, वो उसी लायक है। उसकी भाषा में जवाब जब सरकार बनेगी तो उसके हिसाब से दे दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ फ्रेम में ये शख्स जो दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष, इनका नाम राजन यादव है। अभी ये काफी सुर्खियों में रहे कि अयोध्या के जो महंत है राजू दास, उनके ऊपर इन्होंने उनके फोटो पे पेशाब किया था। तो हम जानेंगे पूरा क्या मामला रहा, किस बात को लेकर आपने राजू दास के फोटो पे पेशाब किया था। देखिए, सबसे पहले तो आपने राजू दास के नाम के आगे जो संत लगाया है, जी। आप लोग पहले संत लगाना का नाम बंद कर दीजिए। क्या राजू दास संत नहीं है? संत नहीं, वो उनकी जो भाषा है, जब आप उनका पोस्ट पढ़ेंगे और जो इस देश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो माननीय अखिलेश यादव को, वो कहते हैं जूतों से पीटा जाना चाहिए। अखिलेश यादव को जूतों से पीटा जाना चाहिए कहते हैं। उनका बयान है और तभी भी हम लोगों ने इस चीज का विरोध किया था, फिर भी वो अपनी अमर्यादित भाषाओं से बाज नहीं आए। फिर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं थी। जो करना था वो हम लोग फोटो पर ही कर पाए। मैं राजू दास को या उनके समर्थकों को जो इस भाषा का मतलब सहयोग या समर्थन करते हैं, हम लोग चेतावनी देते हैं कि देखिए, समाजवादी डरने वाले नहीं होते हैं। आप हमारे नेता ने भी कह दिया कि आप जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उस भाषा का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आप हमको कमजोर समझते हैं तो ये आपकी भूल है। और आने वाला दौर आपको भी पता होना चाहिए कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। आप जिस भाषा का प्रयोग किए रहेंगे, जितना उत्पीड़न किए रहेंगे, आप मुकदमा मेरे ऊपर करवाएं, मुझे मुकदमा की कोई डर नहीं है। मेरे नेता मेरे अखिलेश यादव मेरे साथ खड़े रहे, उस चीज़ का मुझे जेल जाने की भी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन आप लोगों की मैं एक चेतावनी देता हूँ कि आप लोग अपनी भाषा पे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग मत करिए, क्योंकि समाजवादी साथी बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके खून में मतलब बचपन से उबाल रहता है, तो उस चीज़ को आप लोग जग जाहिर मत करिए और अपनी भाषाओं पे नियंत्रण लाइए। हम लोग भी नियंत्रित भाषा से ही आप लोगों का जवाब देने का काम करेंगे। ऐसी कौन सी बात बोली राजू दास ने जो लगा कि आपको कि अमर्यादित? उन्होंने नेताजी के ऊपर वो बातें नहीं कहने लायक हैं। आपके न्यूज चैनल पे इतनी खराब बातें बोली, उन्होंने इतनी खराब बातें बोली कि जिसका जवाब मुझे वीडियो के माध्यम से ही देना पड़ा। कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, वीडियो के माध्यम से। अगर राजू दास आपको मिल जाते तो क्या करते उनके साथ? राजू दास अगर जिस भाषा में मैंने बोला ना, राजू दास ने अगर टिप्पणी की तो हम लोगों ने टिप्पणी किया। अगर उसके आगे कुछ करना चाहते तो उसके आगे भी हम लोग करने के लिए तैयार थे। समाजवादी कहाँ कमजोर है? राजू दास बार बार समाजवादी पार्टी के ऊपर ही प्रहार करते हैं, ऐसा क्यों? राजू दास को देखिए, राजू दास दिमागी रूप से बहुत कमजोर आदमी है और उसकी सुरक्षा वापस चली गई थी। डीएम ने सुरक्षा उसको कहा था कि ये गुंडागर्दी करता है, इसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, तो डीएम ने उसकी सुरक्षा वापस ले लिया था। इस वजह से राजू दास ने ऐसा बयान दिया कि जिससे उसकी सुरक्षा पुनः वापस मिल जाए। इसलिए उसकी माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा कि राजू दास जो अगर उसने उस भाषा का जवाब दिया तो उसकी भाषाओं पर ज़्यादा गौर मत करो, छोड़ दो, वो उसी लायक है। उसकी भाषा में जवाब जब सरकार बनेगी तो उसके हिसाब से दे दिया जाएगा। आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कुछ लोगों ने करा दिया था। मेरे ऊपर मुकदमा मेरे भाइयों ने कराया,
वो कोई गैर नहीं थे और उन लोगों ने कराया, मुझे उस चीज़ का कोई गिला शिकवा नहीं। मुकदमा तो मेरे ऊपर होना था। मैं तो यहाँ तक मुझे पता था कि हो सकता है कि मैं जेल भी चला जाऊँ, लेकिन वहाँ रहे अखिलेश यादव। मैं तो यहाँ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी धड़कनों को सुन रहे होंगे। आपने जिस हालात में, जिस मेरे बुरे दौर में मेरे एक बड़े भाई के तौर पे मेरी मदद करने का काम किया, मैं जीवन भर जब तक इस शरीर में इस शरीर में प्राण है तब तक अखिलेश यादव आपका दीवाना रहूंगा। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया कि उनके आप दीवाने हो गए? वो हम लोगों की व्यक्तिगत बातें थी कि उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया। एक छोटे भाई के लिए एक बड़ा भाई जो कर सकता है, वो भी इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, जिनसे मतलब मिलने के लिए उनके पास हजारों लाखों ऐसे मतलब मामले आते जाते रहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जिस गंभीरता पूर्वक मेरी बातों को सुना और मेरे लिए जो नहीं करना चाहिए था वो करके दिखाया। अखिलेश यादव ने मेरे लिए क्या नहीं किया। उन्होंने हाई कोर्ट में वकील अपना कर दिया, चाहे एसपी से बोलना हुआ, चाहे एसओ से बोलना हुआ। अखिलेश यादव एक बड़े भाई के तौर पे दिन रात मेरी हाल चाल लेने का काम उन बुरे दिनों में कर रहे थे मेरा। मतलब जब आपके दिन खराब थे तो अखिलेश यादव आपकी मदद कर रहे थे? बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत गंभीरता पूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव एक बड़े भाई के, नेता के तौर पे नहीं, अखिलेश यादव एक बड़े भाई के तौर पे मेरे साथ खड़े थे और मैं इस चीज़ को जीवन की अंतिम सांस तक याद रखूंगा। अगर कोई अखिलेश यादव के खिलाफ और बोलता है तो अब आगे उसके खिलाफ क्या कदम उठाएंगे? अखिलेश जी ने पहले देखिए हम लोगों को समझाया कि अगर जो जिस भाषा का जवाब दे रहा है उस भाषा में अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको कमज़ोर समझा जाता है। लेकिन हर चीज़ें, कुछ चीज़ें समय पे छोड़ देनी चाहिए। अगर भाषा से ही वो लोग जवाब देना चाहते हैं तो भाषा पे तो जवाब हम लोग देंगे ही, लेकिन अगर वो लोग नियंत्रण नहीं रखेंगे तो समाजवादी लोग, मैंने कहा पहले ही आपसे कि समाजवादी पार्टी में ना खून की कमी है ना लाठी की कमी है। अगर आप लाठी से बात करेंगे तो लाठी से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आपको जवाब देगा, अगर आप प्यार से बात करेंगे तो प्यार से भी जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। मतलब लाठी भी चलाएंगे? अखिलेश यादव के लिए लाठी चलाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मुकदमा झेलना पड़े, कोई संकोच नहीं है। इस चीज़ में मैं गर्व महसूस करता हूँ कि अखिलेश यादव अगर कह दें कि तुमको यहाँ जेल जाना है, यहाँ संघर्ष करना है, तो अखिलेश राजन यादव कभी एक मिनट भी क्या जान भी दे सकते हैं अखिलेश यादव? अरे हम नहीं, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता अखिलेश यादव को जान देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं ही नहीं, मैं तो अदना सा कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी का सांसद विधायक भी अखिलेश यादव को जान देने के लिए तैयार रहता है। राजू यादव जो है लगातार लोगों पे टिप्पणियां करते रहते हैं और देखा जाता है समाजवादी पार्टी या भाजपा पे वो टिप्पणी नहीं करते। देखिए राजू दास जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता है, संत तो है नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा हैं। के वो तो कार्यकर्ता। संत का चोला ओढ़ के घूमते हैं। जब ये बात मैंने अखिलेश जी से कही तो अखिलेश जी ने मुझसे एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, संत बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं होती है, किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम भी एक चोला पहन के तुम भी साधु संत बन सकते हो, लेकिन साधु संत चोला पहनने से नहीं हो जाता। तुम्हारे विचार से पता चलता है कि संत की भाषा क्या है, तुम संत किस कैटेगरी के हो। तो आजकल फर्जी साधु संत भी घूम रहे हैं समाज में, आप देख रहे हैं। क्या राजू दास फर्जी साधु संत है? फर्जी नहीं, वो तो महाफर्जी महाफर्जी है राजू दास। और राजू दास की बातों को आप लोग भी गंभीरता से लेना बंद कर दीजिए। वो टीआरपी के चक्कर में ये सब करता है। जिस तरह से आपने उनके फोटो पे पेशाब किया था, अगर राजू दास आपको मिल जाते तो क्या उनके ऊपर भी पेशाब करते थे? अगर देखिए, उन्होंने सिर्फ फेसबुक पे या एक्स पे उन्होंने लिखने का काम किया था, तो उन्होंने लिखने का काम किया, हमने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। अब आगे उन्होंने लिखा तो आपने बाथरूम कर दिया उनके फोटो। अच्छा एक बात बताइए, जो संत इस भाषा का प्रयोग कर सकता है, लिख सकता है, तो हम लोगों को जवाब देने में क्या गुरेज है? हम लोग कमजोर थोड़ी ना है उससे। समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा भी कार्यकर्ता राजू दास के 100 गुना बराबर है। आप कभी भी इस चीज़ को आंक लीजिएगा। और मैं इस अखिलेश यादव और कभी योगी आदित्यनाथ की अगर आप लोग तुलना करते हैं, मैं बस इतना कहूँगा, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये क्या अखिलेश यादव से तुलना करेगा? ऐसा क्या है कि योगी और अखिलेश में जमीन आसमान का अंतर आप बता रहे हैं? योगी अच्छे हैं कि अखिलेश अच्छे हैं? आप तुलना ही ना करिए। ये तो आपने कहा है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग तुलना करते हैं तो उस चीज़ को तुलना करना ही बंद कर दीजिए। ये एक मिट्टी है। अखिलेश के राज में गुंडागर्दी बहुत थी समाजवादी पार्टी में, आज भाजपा की सरकार है, कहीं गुंडागर्दी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा दिनों तक मतलब दूर की बात नहीं बताऊंगा। अभी आपने देखा होगा एक धर्मात्मा निषाद को, एक नौजवान साथी हमारा हम लोगों को छोड़ के चला गया, भले ही दूसरे दल का रहा हो, लेकिन कष्ट सारे दलों को है। आज वो चला गया, आज उसकी छोटी सी बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे हैं धर्मात्मा निषाद को लेकर। क्या कर रहे हैं? किसने न्याय दिलवा दिया? एक जयप्रकाश निषाद के ऊपर मुकदमा उसने खुलेआम अपनी पोस्ट में लिखा है, उसके हत्यारे संजय निषाद, परवीन निषाद, सरवन निषाद और जयप्रकाश निषाद हैं। एक मंत्री
ये लोकतंत्र, ये भाजपा का लोकतंत्र है जो लोकतंत्र की बातें करते कहीं हैं। से इसकी पुष्टि हुई है कि वो केवल लिख के चला गया है। हाँ। लिख के जाने से तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये कोई भी व्यक्ति मूल्य में आरोपी बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ कुछ भी लिख सकता है, तो क्या उसे आरोपी मान लिया जाए? अरे, अगर कहीं चलिए। ऐसा सिद्ध होता है तभी तो माना जाएगा। आप भी लिखकर, आप भी, हम तो कह रहे हैं संजय निषाद भी लिखकर अपने को भी, वो भी हरिहरपुर का एक व्यक्ति था जो पप्पू शाही के खिलाफ लिख करके और कहीं दूर उसने आत्महत्या कर लिया था और पप्पू शाही को जेल काटना पड़ा था जी। वो केवल लिखा हुआ था, जबकि ऐसा कोई मैटर एक नहीं। बात बताएं, इस धरती पे जान सबको प्यारी है, कोई अपना प्राण ऐसे ही नॉर्मली त्याग नहीं देता है। कुछ रहा होगा उसके अंदर, इन लोगों ने परेशान बहुत किया सारे होगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि बहुत ये तो दलाली करता था, बहुत सारे लोगों का पैसा ले लिया, हो सकता है उसके कारण ऐसा किया हो। नौजवान कभी दलाली नहीं करता है, कार्यकर्ता कभी दलाली नहीं करता है। आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये नेता लोगों का दलाली कहना करते है। हैं। हमने ये संजय मैदान में कुछ लोगों को फोन लगाया तो कहे भैया ये तो बहुत सारे अरे वो लोगों से संजय, 4 लाख, किसी से 5 लाख की तरह से पैसा लेके वो बैठा हुआ संजय है। निषाद का दलाल रहा होगा। आप जनता में बात करिए ना, आप कार्यकर्ता, किसी दल के कार्यकर्ता से बात करिए। संजय निषाद का वो दलाल रहा होगा, जो व्यक्ति ने, आप कार्यकर्ता कौन सी दलाली जिस तरह से आप धर्मात्मा निषाद की बात कर रहे हैं, अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग क्या करेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी को सारी बातें पता है, ये चीजें, उनकी घटनाओं को उनको पता है। अगर भाजपा के लोग, पहले तो हम आग्रह करेंगे योगी आदित्यनाथ जी को कि आपके दल का, आपका एक साथी आपके लिए झंडा वंडा सब कुछ लेके आपका प्रचार प्रसार किया, हम लोगों के दल का तो था नहीं, तो आपकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आज महाराज जी कि आज उस परिवार को, आज तो इस दुनिया में नहीं है, आज उस परिवार को आप कम से कम न्याय दिलाइए। आज उसकी एक छोटी सी बच्ची है, और मैं बड़े गंभीरता पूर्वक इस बात को कह रहा हूँ कि संजय निषाद को कहीं न कहीं इतना बड़ा पाप लगेगा कि उस चीज का, धर्मात्मा निषाद के हत्या का जो उन्होंने साजिश रचा है, उसको उनको कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची है। जब भी वो कराहेगी, जब भी उसकी विधवा पत्नी कराहेगी, तो संजय निषाद को बदुआ तो लगेगी, ये तो तय है। क्या लगता है कि जिस तरह से वो सुसाइड नोट छोड़ करके और अपनी जान गंवा बैठा है, ऐसे में सरकार इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्या कार्रवाई की? भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में एक गरीब आदमी के लिए भी वही नियम है, एक अमीर आदमी के लिए भी वही नियम है, एक नेता के लिए भी वही नियम है, एक आम इंसान के लिए भी वही नियम है, एक मंत्री के लिए, एक कार्यकर्ता के लिए, सारे लोगों के लिए एक ही नियम व कानून है। लेकिन आज देखिए, आज वो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री का रसूख दिखाते हुए अभी तक संजय निषाद के ऊपर भाजपा के लोगों ने और भाजपा की सरकार ने FIR तक नहीं करवाई है। कहाँ मुंह दिखा पाएंगे? और मैं तो कहूँगा सारे समाज के लोगों को, जो लोग राजनीति करते हैं, आप धर्मात्मा निषाद के कांड को देख लीजिएगा, भाजपा के सहयोगी दलों, आपकी भी रूह कांप जाएंगी। ये सारे नेता आपको चूतिया बनाने का काम करते हैं। हम तो आप लोगों से आह्वान करेंगे कि आइए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करिए। और मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जहां नेता आपका शोषण करे तो आप सीधे अखिलेश यादव से अपनी बात को रख सकते हैं। जी, क्या सुनते हैं अखिलेश यादव बात? अभी क्या तो बात चुनाव करते में हैं? मिलते नहीं है, मेरा सुनने की बात, क्या बात करते बात रख सकते हैं? हैं। ये जो छोटा सा नौजवान आपको दिख रहा है ना, इस नौजवान को अखिलेश यादव का आशीर्वाद प्राप्त है। अगर देश में 2-4 लोगों को आशीर्वाद मिल जाता है तो बाकी लोगों को मैं कोई सांसद विधायक के घर से आने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बहुत नॉर्मली परिवार से आने वाला किसान परिवार का बेटा हूँ, और उस पर किसान परिवार के बेटे को अखिलेश यादव ने अपना भाई समझा और नेता नहीं समझा हमको कभी, छोटे भाई की तरह मेरी मदद करने का काम किया। क्या बात करते हैं? अखिलेश यादव हजारों कार्यकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं को नेम बाय नेम जानते हैं। अखिलेश यादव की स्टेमिना इतनी तेज है कि जो कार्यकर्ता अगर उनसे दिली रूप से अटैचमेंट रहता तो अखिलेश यादव सारी समस्याओं का कांडी अपने हाथ में ले लेते हैं उस कार्यकर्ता का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ समाजवादी छात्र सभा के राजन यादव है, जो जिलाध्यक्ष है, और इन्होंने अपनी बात रखी है राजू दास और फिर संजय निषाद के मामले को लेकर के अपनी बात रखी है। इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।